हेलो फ्रेंड्स, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है लोन बोरोवर्स के लिए। गवर्नमेंट ने फाइनली रिसेंटली ये बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है 2 करोड़ तक के लोन पे वो गवर्नमेंट वेव ऑफ करने वाली है और जो भी बेनिफिट बनता है वो आपको कैशबैक के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए इस न्यूज़ को और समझते हैं। मेरा नाम है मनीष चौहान और आप देख रहे हैं जागो इन्वेस्टर चैनल। सो आपको याद होगा जब कोविड पैंडमिक स्टार्ट हुआ था उस समय गवर्नमेंट ने लोन मॉरेटोरियम लाया था, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि आप अपनी ईएमआई को बाद में पे कर सकते हैं। पहले ये 3 मंथ का लोन मॉरेटोरियम था और बाद में इसको 3 मंथ और एक्सटेंड करके 6 मंथ का कर दिया गया। सो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक का ये लोन मॉरेटोरियम पीरियड था। उस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कस्टमर्स के बीच में कि भाई ये लोन का जो ईएमआई है या ये क्या कम्प्लीटली वेव ऑफ हो गया, ये क्या हमको देना ही नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं था, आपको ईएमआई तो पे करना ही था, सिर्फ ये था कि आपको बाद में पे करना है। तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना था, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी पे करना था, सब कुछ पे करना था। सिर्फ बेनिफिट ये था कि आपको डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो ये बेनिफिट था। अब बाद में ये हुआ कि रिसेंटली कुछ महीनों से ये पिटिशंस फाइल हो रही हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोविड पैंडमिक है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो इतना पेनलाइज नहीं करना चाहिए। आप ईएमआई तो ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन आप उसको सिंपल इंटरेस्ट रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मत रखिए। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने भी लोन मोरेटोरियम लिया है उनको ईएमआई बाद में पे करनी है और 6 मंथ का जो भी इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ उतना पे करना है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब पॉइंट ये आ गया कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम की फैसिलिटी ली नहीं है वो अपनी ईएमआई पे कर रही हैं, उनको ये नुकसान हो गया एक तरह से, क्योंकि उनको भी सिंपल इंटरेस्ट लगना चाहिए था, हालांकि उनके ईएमआई के अंदर तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। सो वो एक तरह से थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये बेनिफिट उनको नहीं मिला। सो फाइनली गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम उन लोगों को कैशबैक देंगे, एक पैकेज लाएंगे। तो 6,500 करोड़ का ये पैकेज है छोटा सा, जिसमें गवर्नमेंट वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक्स्ट्रा जो लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट बियर करेगी और आपको वो कैशबैक दे देगी। सो पिछले 1-2 दिन से ये काफ़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा, और इसको बहुत ही एक मेजर बेनिफिट की तरह दिखाया गया। मतलब मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो ऐसा लिखा कि ये मेजर बेनिफिट है, मेजर रिलीफ है, दिवाली बोनांजा, दिवाली बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ये एक छोटा बेनिफिट है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैशबैक मिलेगा, बट ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होने वाला है। सो मैंने कैलकुलेशंस जब की तो ये पाया कि आपका जो कैशबैक होगा वो कहीं ना कहीं एनीवेयर फ्रॉम 0.6% to 1% ऑफ योर लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आपका जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसका आधा परसेंट से लेके 1% का अमाउंट जो होता है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सो 6 मंथ का जो पीरियड है उसका सिंपल इंटरेस्ट जो बनता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता है उसका जो डिफरेंस है वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लोन आउटस्टैंडिंग जो था आपका 29 फरवरी 2020 वो देखा जाएगा। तो आपका क्या लोन आउटस्टैंडिंग था उसको देखिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग में जो लोन लिया था कई साल पहले उसको देखा जाएगा। आपका लोन आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को क्या था वो देखा जाएगा 2020। ठीक है, सो वो अमाउंट लीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए लेट से ये 50 लाख रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल, और आपका जो इंटरेस्ट रेट था उस समय वो जो भी था, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने 9% लिया है। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो 2,25,000 बनता है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे 6 मंथ्स के लिए तो इतना आएगा 2,25,000। हालांकि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2,29,261 इतना अमाउंट आ रहा है। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका कैशबैक बनता है। सो इमेजिन करिए 50 लाख का जो इसका लोन आउटस्टैंडिंग है उसको कैशबैक मिलेगा 4,261, जो कि करीब करीब
0.85% ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता है। अब आपका अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था उस समय, फॉर एग्जांपल 10 था या 11 था, तो आपके लिए थोड़ा अमाउंट कैशबैक ज़्यादा होगा, जिसका कम इंटरेस्ट रेट है उसके लिए कम होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 0.6% से लेके 1%, ये रफली ये रेंज है, ठीक है। सो अब आप अपने लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, ठीक है। तो बस यही है बेनिफिट एट द एंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो बेनिफिट है ये हर तरह के लोन्स के लिए है, जैसे होम लोन है, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, आपके क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ हैं उसके लिए भी है। तो अगर आपका एक होम लोन है और आपका अगर एक क्रेडिट कार्ड है, तो आपको एक तरह से दो अलग अलग कैशबैक आना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के लिए और एक होम लोन के लिए, राइट। दूसरा, ये बेनिफिट सिर्फ उन लोन्स के ऊपर है जो एनपीए नहीं थे 29 फरवरी 2020 को, सिर्फ उन लोन्स पे ये बेनिफिट है। दूसरा, गवर्नमेंट ने 6,500 करोड़ का प्रोविज़न रखा है इसको पास ऑन करने के लिए। ये सिर्फ अप टू 2 करोड़ ऑफ लोन्स पे एलिजिबल है। और इसमें क्या होगा कि आपको जो कैशबैक आएगा वो बैंक की तरफ से आएगा, मतलब या तो बैंक हो सकता है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकती है। आपका जो भी लेंडर है वो आपको कैशबैक देगा। करीब नवंबर के आसपास तक ये आपको आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर या फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक आने की उम्मीद है। और जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट से बाद में पैसा कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, लाइक दिसंबर वगैरह में, जब वो पूरी कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे। और अगर कोई ऐसा लोन है जो क्लोज हुआ है, इस लोन मोरेटोरियम पीरियड में किसी ने प्रीपे कर दिया है या उसका लोन क्लोज हुआ है, उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। सो ये ओवरऑल बेनिफिट था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा काफ़ी। थैंक यू।